जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डेमन रक्षा विच सीनियर मास्टर और ग्रैंड मास्टर पर अटैक कर देती है अपने क्लोन से। लेकिन ग्रैंड मास्टर और सीनियर मास्टर उन क्लोन से बच जाते हैं क्योंकि ग्रैंड मास्टर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे क्लोन को नष्ट कर देते हैं। तभी विच ग्रैंड मास्टर और उन सब का मजाक बनाने लगती है। बोलती है कि इस जगह पे बहुत ही कम बुढ़े लोग बचे हैं जो कि इतनी पावर रखते हैं, उनमें से तुम भी एक हो। लेकिन मैं तुम्हें भी इजीली हरा सकती हूँ, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई काम नहीं है। तुम लोग इतने कमजोर हो कि तुम हमारे वहाँ की सबसे कमजोर डीमन को भी नहीं हरा सकते हैं। जहाँ पर ये सब सुन के सीनियर मास्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि मुझे अपने शॉट का इस्तेमाल करने पर मत करो। जिसे सुन के वो विच और चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो विच अपना 9 शॉट अटैक इस्तेमाल करती है। उसके जवाब में सीनियर मास्टर भी अपना शॉट अटैक उस पर यूज करते हैं। जहाँ पर उन दोनों की वजह की अच्छी खासी बैटल होती है। उन दोनों की बैटल चल ही रही थी, तभी एक दूसरा डीमन वहाँ पर आके उन दोनों को बैटल को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण उन दोनों का ध्यान भटक जाता है। जहाँ पर ये सब देख के वो विच बोलती है कि मैं अपनी बैटल में खुद संभाल सकती हूँ, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इंटरफेयर नहीं करती तो मैं इस बुड्ढे को भी हरा चुकी होती है। जहाँ पर वो बंदा डेमन विच को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते वो डीमन सीधा ग्रैंड मास्टर पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपनी लेजेंडरी तलवार को जनरेट करते हैं जो कि व्हाइट कलर की होती है और उसकी तरफ फेंक देते हैं। तभी बीच हवा में ब्लेड और शॉट की टक्कर होती है, जिसके कारण बहुत ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन उन दोनों को लास्ट में बैटल के दौरान ड्रॉ मिलता है। तभी वो डीमन आसमान से जमीन में आता है, जिसका नाम की साजी होता है, और ग्रैंड मास्टर से बोलता है कि तुम घायल होने के बाद भी इतने पावरफुल हो, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर के मुंह से खून आता है क्योंकि उनने बहुत ही पावर यूज कर ली होती है बीमार होने के बाद भी। और इसी पॉइंट पर सीन कट होता है और हम लीना को देखते हैं जो कि अपनी मेडिटेशन से भटक जाती है, जिसके कारण उनका फॉर्मेशन टूट जाता है और वो लोग पास्ट देखना बंद कर देते हैं। तभी फॉर्मेशन टूटने के बाद लीना बहुत ही घबरा जाती है और मास्टर से पूछती है कि जो मैंने देखा वो क्या था, जिसके जवाब में मास्टर जिनजियान जी बताते हैं कि वो कुनान माउंटेन में हुई सेकंड बैटल थी। ये सब सुन के मास्टर तियान बोलता है कि लीना का पास्ट जरूर कुनान माउंटेन से बिलोंग करता है। लेकिन तभी मास्टर जिनजियान जी बोलते हैं कि मुझे अभी तक फिक्स नहीं पता। लीना भी इस बैटल पास्ट को देख के बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आया होता। तभी मास्टर तियान उसे दिलासा देते हैं और बोलते हैं कि अपने मन को शांत करो। तभी लीना पूछती है कि जिन मास्टर के पास शॉर्ट बॉक्स था वो कौन थे, जिसके जवाब में मास्टर तियान बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है वो फेरी शॉर्ट क्लैन के एंसेस्टर होने चाहिए। तभी वो लोग दोबारा फॉर्मेशन को क्रिएट करके पास्ट को देखने लगते हैं, जहाँ पर हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिस पॉइंट से सीन कट हुआ था। तभी हम देखते हैं कि सीनियर मास्टर और ग्रैंड मास्टर मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसके कारण सारे डीमन लोग तबाह होने लगते हैं, मतलब पावर न होने लगते हैं। लेकिन डीमन कमांडर डीमन विच और डीमन साजी को कुछ नहीं होता, जहाँ पर डीमन साजी बोलता है कि इस अटैक से मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी डीमन साजी को समझ आ जाता है कि ये हेवन लॉकिंग बर्थ एंड डेथ सर्कल है, जो कि कुनाल माउंटेन का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है। तभी मास्टर तियान का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण अगेन फॉर्मेशन टूट जाता है। तभी मास्टर तियान मास्टर जिनजियान जी से फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर उसके जवाब में मास्टर जिनजियान जी बताने लगते हैं कि जहाँ तक मैंने सुना था कि हेवन से 2 इमोर्टल और हेवन क्रैशेस आए थे, जिन्होंने हेवन गार्डिंग रॉक को शील कर दिया और उधर से गायब हो गए। तभी मास्टर जिनजियान जी मास्टर तियान से बोलते कि मैं इतनी मदद कर सकता हूँ मेरी पावर से, आगे का रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। और रही बात तुम्हारी डिसेबल की पास्ट की, तो वो बहुत ही मिस्टीरियस है, इसीलिए उसे पता करना इतना इजी भी नहीं है। तभी मास्टर तियान पूछते हैं क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता तो होगा आपके पास, जिसके जवाब में मास्टर जिनजियान जी बोलते हैं कि उसे पता करने के बहुत ही रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों में चलना बहुत ही मुश्किल होगा। और तभी मास्टर जिनजियान जी बताने लगते हैं कि इसके अंदर एक एलिमेंट्री पावर की कमी है, जिसके कारण तुम्हारी डिसेबल को उसका पास्ट दिख नहीं रहा, इसीलिए इसे एक बंदे की एलिमेंट्री पावर लेनी होगी। जिसे सुनकर लीना बोलती है कि अगर किसी को मार के मुझे उसकी एलिमेंट्री पावर लेनी होगी तो उससे अच्छा तो मैं ह्यूमन ही ठीक हूँ, मुझे कोई इमोर्टल नहीं बनना। तभी मास्टर जिनजियान जी बोलते कि मैंने कब बोला कि उसे मार के तुम्हें उसकी पावर लेनी चाहिए, बिना मार के भी तुम उसकी पावर ले सकती हो। तभी मास्टर जिनजियान जी उन दोनों को पूरा प्रोसेस बताने लगते हैं कैसे कि तुम उसकी पावर बिना मारे उसे ले सकती हो। जहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने के बाद मास्टर तियान पूछते कि वो अभी कहाँ मिलेगा हमें, जिसके जवाब में मास्टर जिनजियान जी बोलते कि वो ईस्टर्न पैलेस लैंड में होगा, लेकिन मैं उसका फिक्स पोजीशन नहीं बता सकता, उसे तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और साथ ही में ये बात भी याद रखना कि उसे तुम बस एक नेचुरल तरीके से मिलो, ना कि जबरदस्ती करके। मास्टर से जानकारी लेने के बाद वो अपने पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम मास्टर तियान को देखते हैं जो कि लीना को बुला रहे होते हैं।
तभी लीना भी उधर आ जाती है और मास्टर तियान से पूछने लगती है कि आपने क्यों बुलाया, जिसके जवाब में मास्टर तियान बोलते हैं कि तुम ही गेस कर दो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया होगा। जहाँ पर लीना अपनी विभिन्न सोच मास्टर तियान को बताने लगती है, लेकिन उनमें से एक भी सच नहीं होता। तभी लीना अपना उदास हुआ मुख बनाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि कुछ सालों से मेरी कल्टीवेशन बहुत ही धीरे हो रही है, जिसके कारण आपको और मुझे दोनों को बहुत ही दुख पहुंच रहा है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करके अपनी कल्टीवेशन को फास्ट करूंगी। तभी मास्टर तियान बोलते है कि तुम बहुत ही सेंसिटिव लड़की हो। तभी लीना मास्टर के आगे जाके झुकती है और बोलती है कि मैं माउंटेन के बीच जाके बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करूंगी जब तक हमें वो लड़का मिल नहीं जाता, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं कि मेरी फेथ को एग्जैक्टली कैसे चेंज करे। तभी मास्टर तियान लीना को उठाते और बोलते हैं कि मैंने लगभग अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए बहुत ही जल्दी मैं हेवन में उड़ने वाला मतलब जाने वाला हूँ। मास्टर से ये बात सुन के लीना बहुत ही दुखी हो जाती है और पूछने वाली होती है। तभी मास्टर बोलते हैं कि अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद हेवन में जाना हमारा डेस्टिनी है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे और किसी चीज की चिंता नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत ही चिंतित कर रही है, और वो चिंता करने वाली बात कियान पेविलियन के इस फॉर्नेस के अंदर है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी पॉइंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली एनिमे वीडियो को आप कभी भी मिस ना करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।